परसों के दिन कथा में कहा था कि मछली पानी की शरणागति में रहती है तो वो बची रहती है। कितना भी बारिश हो, कितनी भी लहरें चलें, कितना भी जल बरसे, कितनी भी बाढ़ आए, कितना भी तूफान आए, मछली पानी की शरण में जब तक है तब तक वो बची। और मछली जब पानी की शरण से दूर हो जाती है तो फिर वो मछली बच नहीं पाती। मछली कितनी भी बाढ़ आ जाए, कितना भी पानी गिर जाए, कितना भी तूफान आए, अगर वो पानी की शरण में है तो फिर वो बचे, फिर वो बचे। पर यदि वही मछली जब पानी की शरण को छोड़ देती है, वही मछली जब पानी की शरण से दूर हो जाती है तो फिर वो मर जाती है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, शिव पुराण कहती है, जैसे मछली ने पानी की शरणागति को रख रखा है तो वो बची हुई है, उसी तरह मानव का मनुष्य देह जब तक शिव की शरणागति में रहता है तब तक वो बचा रहता है, तब तक वो बचा। ये मानव का देह, ये मानव का शरीर जब तक माता, पिता, गुरु और शिव इनकी शरणागति में जब तक है तब तक वो बचा, तब तक वो श्रेष्ठ है। एक माता रूपी पूंजी, एक पिता रूपी पूंजी, आवाज बढ़ाओ, ग्राउंडों की आवाज बढ़ाओ। माता रूपी पूंजी, पिता रूपी पूंजी, गुरु रूपी पूंजी और एक शिव रूपी पूंजी। ये वो पूंजियां हैं। इधर वाले पंडाल की आवाज बढ़ा दो बेटा, इधर वाले पंडाल की आवाज बढ़ा। ये वो पूंजियां हैं जिन पूंजी में हम अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं। आप किसकी शरण में हैं? आप किसकी शरण में बैठे हैं? आप किसकी शरण में गए हैं? यह आप पर निर्भर करता है। कितना सुंदर कहा है देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी से नंदनवन काशी में एक संवाद करते हैं। महादेव माता पार्वती जी से नंदनवन काशी में कहते हैं, पार्वती, जैसे वृक्ष की छांव में एक सुकून मिलता है, वृक्ष की छांव में एक शांति मिलती है, वृक्ष की छांव में एक सुख मिलता है, उसी तरह माता, पिता, गुरु और शिव वो वृक्ष हैं जिनके चरणों में आते से ही व्यक्ति को सुकून मिलना प्रारंभ हो जाता है, शांति मिलना प्रारंभ। ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है, ये जीवन का सबसे बड़ा आनंद है कि हम उस महादेव की शरणागति में बैठे हैं जिन महादेव के चरणों में सभी आकर बैठते हैं। आज अधिक मास की शिवरात्रि है और अधिक मास की शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर पूरा विश्व भगवान शंकर का रुद्राभिषेक शाम को 7 बजे ऑनलाइन आस्था चैनल पर करेगा। पहले हम भी इस पंडाल में ही अभिषेक कर रहे थे, पर
कल प्रशासन के कुछ लोगों ने कहा धर्मेंद्र जी से कि यहाँ से जाते समय भक्तों की भीड़ इतनी हो जाती है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो वहाँ से जाकर वापस आना और फिर यहाँ अभिषेक करना बहुत कठिन हो जाएगा। 7 बजे गुरुजी यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, इसलिए आप सब एलईडी के माध्यम से अभिषेक करेंगे और हम जहाँ ठहरे हैं उसी कमरे में से अभिषेक करेंगे, जिससे आप लोगों को उसका दर्शन होगा और आप ऑनलाइन उस अभिषेक से जुड़ेंगे। इसलिए 7 बजे जो एलईडी वाले हैं वो एलईडी चालू कर देंगे यहाँ की 6:45 बजे, और 7 बजे जब अभिषेक चालू होगा तो एलईडी पर जो पंडाल में बैठे हैं वो अभिषेक करेंगे। आप सब जो टीवी पर हैं, मोबाइल पर हैं, देश विदेश में हैं, वो सब ऑनलाइन अपने अपने घर पर बैठकर अभिषेक का लाभ लेंगे और अभिषेक करेंगे। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार। तो किसकी शरणागति में हम बैठे हैं? वृक्ष का बीज मिट्टी की शरणागति में रहता है। वृक्ष का बीज मिट्टी की शरणागति, मछली पानी की शरणागति में, पानी समुद्र की शरणागति में, समुद्र पृथ्वी की शरणागति में। हम किसकी शरणागति में? ये मानव देह जो मिला है, मानव का शरीर मिला है, तो कहा एक माँ, दूसरा पिता, तीसरा गुरु, चौथे नंबर पर शिव। जब हम महाकाल बाबा की, भगवान शिव की, विश्वनाथ की, स्वयं बनखंडी नाथ की, स्वयं बालेश्वर महादेव की शरणागति को ग्रहण करते हैं, तो निश्चित है कि हमारे जीवन में एक सुख का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, हमारे जीवन में एक आनंद का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। हम किसकी शरणागति में? बाहर की आवाज़ खोलिए, प्रेशर नहीं, अंदर और बाहर दोनों। हम किसकी शरणागति में बैठे? हम किसके पास जाकर बैठे हैं, ये निश्चित है। एक मक्खी सब्जी पर जाकर बैठती है तो उसकी कोई कीमत नहीं देती। एक मक्खी शक्कर पर जाकर बैठी तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। एक मक्खी फल पर जाकर बैठी तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। पर वही मक्खी उड़कर गई और कहीं सोना तुल रहा था, हीरा तुल रहा था, और उस हीरे पर जाकर मक्खी तुलते हुए तराजू पर रखे हुए हीरे पर जाकर, तराजू पर रखे हुए हीरे पर जाकर यदि मक्खी बैठ जाती है, तराजू पर रखे हुए हीरे पर जाकर यदि मक्खी बैठती है, बैठ जाती है, तो निश्चित है कि मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। निश्चित है मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। सब्जी पर बैठी कोई कीमत नहीं, फल पर बैठी कोई कीमत नहीं, किराने की दुकान पर मक्खी बैठी कोई कीमत नहीं थी। पर वही मक्खी जब हीरा तुल रहा है और हीरे पर जाकर बैठ जाती है तो मक्खी भी हीरे की कीमत की हो जाती है। उसी तरह जब हम आप शिव के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं तो एक कीमत वाले हो जाते हैं।